छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पेगासस के लोगों के आने और यहां हुई गतिविधियों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि पेगासस के लोग यहां आए थे। अब ये डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि वे लोग किनसे मिले, क्या डील हुई और कितने में डील हुई। तो वहीं धर्मांतरण पर भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बने हुए हैं और यदि एक भी प्रकरण सामने आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारी सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बचाने और संवर्धन करने में पूरी ताकत लगा रही है। हमारी पूरी सरकार ने बस्तर का पिछले दिनों दौरा भी किया। मैं खुद वहां गया हुआ, लोगों से मिला और जहां जहां लोगों ने देवगुड़ी और घोटुल बनाने की मांग की, वहां देवगुड़ी और घोटुल भी बनाए जा रहे हैं। जहां से भी प्रस्ताव आ रहे हैं उन्हें मंजूरी भी दी जा रही है। तो वहीं भूपेश बघेल ने आगे कहा कि न केवल बस्तर बल्कि सरगुजा तक में भी देवगुड़ी या घोटुल की बात आती है तो हम उसे पूरा करेंगे। वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, धर्मांतरण की बात है। धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दें कल की बैठक कि बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और इसी कारण से अभी पिछले दिनों जब बस्तर के हम लोग दौरे में थे, प्रत्येक ज़िले में रात रुके, सभी समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्होंने जो देवगुड़ी है और घोटुल है उसके वहाँ निर्माण करने की बात उन्होंने कही। तो जितने भी प्रकरण हैं सबकी स्वीकृति दे दी गई। जैसे जैसे प्रकरण आते जा रहे हैं स्वीकृति देते जा रहे हैं। घोटुल के भी निर्माण और साथ ही देवगुड़ी के भी निर्माण किया जा रहा है। एक दो देवगुड़ी में मैं खुद भी गया था जहाँ नया निर्माण किया गया था, बहुत खूबसूरत बना है। तो उसी तर्ज पे पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश भर में, चाहे उस बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, जहाँ जहाँ भी देवगुड़ी है उसका निर्माण किया जाएगा। देखिए ये एक नया प्रयोग है और हालांकि हमारी छत्तीसगढ़ में गौठान की परंपरा रही है, उसको पुनर्जीवित करने का काम और उसके लिए ज़मीन आरक्षित करने का, ज़मीन के बाद उसे गौठान में जो आवश्यक कार्य है उसे संपादित करने का काम। तो 5,800 गौठान हम लोगों ने बना लिया है, 10,000 से अधिक गौठान हमने स्वीकृत किया है। तो प्रत्येक पंचायत में एक गौठान निर्माण की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ लगभग 100 करोड़ के हमने गोबर खरीदा है। और न केवल गोबर खरीदा है बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाए हैं। लगभग 8 लाख क्विंटल गोबर विक्रय हम लोग कर भी चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का विक्रय कर चुके हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसान उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से उससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा कि जितने कम फर्टिलाइज़र होगा, जितना कम पेस्टिसाइड होगा, हमारे अनाज है, फल है, सब्जी है, उतना ही शुद्ध होगा। तो हम लोग धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी अब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगे हो गए हैं और भारत सरकार उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। दुर्भाग्यजनक बात है कि डीएपी, यूरिया भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है, ये तो किसान विरोधी केंद्र की सरकार एकदम किसान विरोधी है। हम न खुद बोनस देती न हमें देने देती, हमारा चावल भी नहीं खरीद रहे हैं, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। अब डीएपी यूरिया भी उपलब्ध नहीं करा रही, तो इससे ज़्यादा और मतलब किसान उत्पादन ही न करे, ये उनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का। बचत तो घड़ियाली आंसू बहा ही रहे हैं। कल की बैठक में 16 कोयला खदानों को सर्व आदिवासी के समाज के लोग मेरे पास आए थे। मेरी भी 3 घंटा मीटिंग हुई, सभी बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। और मैंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज से मैंने आग्रह किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन की बात। तो यूपीए सरकार के समय फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ है, उसके तहत हम लोग पट्टा दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिन दावों को निरस्त कर दिया था उस पर भी पुनर्विचार करके हज़ारों के तादाद में उसको पट्टा दिया गया है। और साथ ही
जिन क्षेत्रों में खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है या नारायणपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ धूर नक्सली क्षेत्र हैं और नक्सली उसे पट्टा लेने नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी मैंने समाज से निवेदन किया कि शासन का सहयोग करे और उन आदिवासियों का हक दिलाने में हमें सहयोग करें। और यदि उनको पट्टा मिलता है तो मनरेगा के तहत वो समतलीकरण किया जा सकता है, वृक्षारोपण के लिए गड्ढा किया जा सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, क्रेडा के माध्यम से उसे सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हजारों परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। पहली बार है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 32,000 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट तक पट्टा मिला उनका धान खरीदा गया है, उसे भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। तो हम तो लगातार आदिवासियों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है और जो लोग सहयोग करना चाहते हैं उसे खुले मन से। NGO आए थे, NGO से भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान भर के NGO आएँ और उनके हक दिलाने के लिए सहयोग करें ताकि वो संपन्न हो सके, ये बात मैंने कही थी।